आज देश की इकॉनमी करीब $3.5 ट्रिलियन की है, लेकिन 2047 तक भारत का रियल एस्टेट बाजार ही 5 से 60 ट्रिलियन डॉलर का हो जाएगा। और इकॉनमिक ग्रोथ और शहरीकरण की रफ्तार तेज बनी रही तो यह आंकड़ा $10 ट्रिलियन यानी 10 लाख करोड़ डॉलर तक भी पहुंच सकता है। यानी आज जो पूरे देश की इकॉनमी है, 2047 तक भारत की रियल एस्टेट बाजार ही उससे करीब 2.5 से 3 गुना हो जाएगा। और अगर 2030 तक रियल एस्टेट मार्केट के साइज की बात करें तो इसके $1 ट्रिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। देश के रियल एस्टेट मार्केट को आंकने वाली ये रिपोर्ट इंडियन रियल एस्टेट द क्वांटम लीप जारी की है क्रेडाई और कोलियस इंडिया ने। 5 से 10 ट्रिलियन डॉलर के रियल एस्टेट मार्केट का अनुमान तो सकारात्मक परिस्थितियों का आंकड़ा है, लेकिन अगर ये देश में किसी तरह की उथल पुथल भी होती है तब भी रियल एस्टेट बाजार तेजी से ही बढ़ने वाला है। ऐसी स्थिति में भी भारतीय रियल एस्टेट मार्केट 3 से 5 ट्रिलियन डॉलर तक का हो जाएगा। रियल एस्टेट की ग्रोथ स्टोरी बड़े शहरों में शुरू हो गई है और धीरे धीरे ये बड़े शहरों से सटे छोटे शहरों और गांवों तक भी पहुंच रही है। पीएम आवास योजना और पीएम गति शक्ति योजना इस ग्रोथ स्टोरी के लिए जमीन तैयार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक ऑफिस, रेजिडेंशियल रियल एस्टेट, डेटा सेंटर्स, सीनियर लिविंग से रिलेटेड रियल एस्टेट ऐसे सेक्टर हैं जहां ये ग्रोथ तेजी से होगी। रिपोर्ट में इसे क्वांटम लीप का नाम दिया जा रहा है, यानी अचानक तेजी से ग्रोथ का फेज आ जाना। 2047 तक देश की आधी आबादी के शहरों में ही बसने की उम्मीद है, जिस वजह से घर, फ्लैट, ऑफिस और रियल एस्टेट स्पेस की मांग बेतहाशा बढ़ेगी। और देश इस चमकते रास्ते पर जैसे बढ़ेगा, इस सेक्टर में निवेश करने वाले और ज्यादा लुभावना ऑफर्स और सुविधाएं भी बढ़ती ही जाएंगी। रिपोर्ट में इस लॉन्ग टर्म ग्रोथ के 6 मेन कारण बताए गए हैं। तेजी से बढ़ता शहरीकरण, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिजिटलाइजेशन, डेमोग्राफिक शिफ्ट यानी शहरों के आसपास की आबादी में तेजी से बदलाव, सस्टेनेबिलिटी और इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफिकेशन। इस रिपोर्ट पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि रियल एस्टेट मार्केट में इस तरह के क्वांटम लीप की फेज की शुरुआत हो चुकी है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए एनडीटीवी प्रॉफिट हिंदी।